प्रभु के नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद करता हूँ। जितने भी प्रभु की दास दासी या भाई बहन जो भी उपस्थित है, उन सभी को यीशु के नाम से जय मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक और बार फिर प्रभु ने हमको एकत्रित कराया, इस एक मौका दिया कि आज भी जीवितों के बीच में प्रभु ने हमको संभाला, जीवित रखा, दिया, आज का दिन भी दिखाया, अभी तक संभाला रखा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा, हर बात की महिमा मैं आपको देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे प्यारे खुदा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हर घर प्रार्थना घर कलीसिया के लिए, विशेष तौर पर पास्टर मथियस जी का, जिन्होंने मुझे फिर से मेरे विश्वास किया और मुझे मौका दिया प्रभु के वचन को शेयर करने के लिए, आप लोगों के सम्मुख बांटने के लिए। इसलिए मैं मेरे पास आपके पास्टर साहब का मैं कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सिस्टर नेहा का, बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने अच्छे गीतों को गाकर प्रभु की नाम की महिमा की, स्तुति और आराधना की। प्रभु की नाम की महिमा करता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने बारे में 2 मिनट बोलना चाहूंगा। मेरा नाम विनोद कुरियन है। मैं राजस्थान के एक सिरोही जिले में का रहने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग केरला से हैं। मेरे मम्मी पापा को आए हुए यहाँ 60 साल हो गए। हम 60 साल से यहीं राजस्थानी हैं। मैं अपने आप को, हम सब मारवाड़ी हैं, यहाँ के लोकल ही अब गिने जाते हैं। मेरी वाइफ है, वाइफ का नाम लता, और मेरी प्यारी सी डॉटर प्रार्थना जो 5th में है, वो भी आज मेरे साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद देता हूँ आपकी कलीसिया का। धन्यवाद है तो विशेष तौर पर पादरी साहब का। जब मैं देखता हूँ, जब इनसे कुछ दिन पहले उनसे बात हुआ, तो बड़ी बोझ लेकर वो प्रभु के वचन को शेयर करते हैं। मैं सोच रहा था कि खाली शाम की बात कोई ही है, शाम को ही शायद मीटिंग्स होती होगी, लेकिन मालूम पड़ा कि सवेरे भी, हर सप्ताह, हर रोज, डेली सवेरे और शाम को, हर वीक, डेली इन अ वीक प्रभु के वचन को बांटा जाता है। देखिए, कोई हल्की बात या छोटी सी बात नहीं है। रोज किसी न किसी को, प्रभु के दास को बुलाना और प्रभु के वचन को बांटना, जब से मुझे मालूम हुआ तो मुझे बहुत ही गदगद हुआ पास्टर साहब का, कि कितना बड़े बोझ लेके काम कर रहे हैं। आमीन। हम रोज जो प्रार्थना करते हैं तो भी मन में होता है यार आज नहीं कल करेंगे, लेकिन प्रभु के दास का धन्यवाद देता हूँ जो प्रभु का सामर्थ्य है, जो उनके जीवन में काम कर रहा है, कि प्रभु उनको सवेरे शाम इस प्रकार की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़ा जो बोझ दिया है, उसको वो बेखूबी निभा रहे हैं। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के कारण है। आमीन, हालेलुया। और उनके साथ साथ वो जॉब भी करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उसमें भी वो समय निकालते हैं। प्रभु की नाम की महिमा करता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फादर साहब से कि मैं और मेरी बेटी एक छोटा सा गाना गाना चाहते हैं, एक प्रार्थना करना चाहता है कि अगर प्रभु के दास और कलीसिया हमको अगुवाई करे या हमको दें, तो हम एक प्रभु की एक छोटा सा गीत गा के प्रभु की महिमा करना चाहेंगे। आमीन। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, मेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, आमेन, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरी बेटी को भी और अमित को गाने का जो मौका मिला, धन्यवाद करता हूँ। क्या कल संडे है तो बेटिया को बुलाया था चर्च में गाने के लिए, कल इसका स्पेशल सॉन्ग है तो आज आई, तो मैंने कहा आना बेटा, हम भी एक गीत को गाकर इस को शुरू करते हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, एक मिनट हम हमारी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आपके नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए परमेश्वर। ये प्रभु एक और बार फिर परमेश्वर आपने मौका दिया आपकी हुजूरी में आने के लिए, वचन को शेयर करने के लिए परमेश्वर आपने जो मदद और सहायता करना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन उपस्थित है प्रभु, आपके सब आपके सम्मति में लाते मेरे प्यारे खुदा प्रभु, जो भी वचन से हम सीखने जा रहे हैं, जो भी हमें बोलने जा रहे हैं प्रभु, प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हो, मेरे जीवन में परमेश्वर आपका कार्य हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा से लीड करना कि परमेश्वर कि मैं प्रभु की बातों को, मैं प्रभु की बात को शेयर कर सकूं और प्रभु के नाम की महिमा दे सकूं। हालेलुया। हर एक नेट इश्यू से किसी की कोई प्रकार की परेशानी तकलीफ न होने के लिए परमेश्वर मैं आपसे दुआ मांगता हूं। इस छोटी सी दुआ को मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हालेलुया, कुछ समय हम आज के विचार के लिए, आज के मनन के लिए निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ लीजिए ताकि मुझे लग जाए कि हाँ वी रिप्रेजेंट हियर। Gospel of Matthew chapter 7 verse 7 and 8. Matthew chapter 7 verse 7 and 8. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद सिस्टर नेहा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सुपरिचित सी आयत है, बहुत बार हमने इस आयत को सीखा है, कंठस्थ हमको ये आयत याद भी है। कई बार आपने इस वचन से रिलेटेड आपने मैसेज भी सुना होगा। मैं फिर से एक चीज को लेकर आया हूँ, इस प्रभु के वचन को बांटने के लिए। मेरे दिल में जो कार्य कर रहा है मैं उसको चीज को बांटना चाहूंगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन में जो वचन का जो शीर्षक है या थीम जो है, जिस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, ढूंढो तुम पाओगे, सीक एंड यू विल फाइंड, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, नॉक एंड इट विल बी ओपन फॉर यू। आमीन, हालेलुया। तो इस आयत मेरा स्पेशली जो मेरा फोकस है 7th वर्स में है। मैं इस आयत को 3 टुकड़ों में बांटकर मैं आप वर्णन करना चाहूंगा। जो मेरा थीम जो है, जो इस आयत का जो है कि मसीह जीवन जीने के लिए हमको क्या क्या प्राथमिकता है, व्हाट आर द प्रायोरिटीज नीडेड टू लीड ए क्रिश्चियन लाइफ। आमीन, हालेलुया। तो ये आज हम सीखेंगे। अब इस जो मांगो तो जो वचन 7वां है उसको मैं 3 भागों में बांटकर आज इस वचन को हम सीखेंगे। तो पहला जो वाक्य है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। आमीन। आज हम संसारिक युग में हम जी रहे हैं, तो आज हम क्या क्या मांग रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ मांगता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मांग रहा है। आमीन, हालेलुया। एक छोटी सी काल्पनिक कहानी मुझे याद आ रही। मैं एक
मैं कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति था, वो एक गरीब था और साथ साथ अंधा भी था, और साथ साथ वो निसंतान, उसकी कोई औलाद नहीं थी। क्या था उसकी क्वालिटीज क्या है? एक तो वो गरीब, उसके ऊपर से वो अंधा, फिर तीसरा कि वो निसंतान, इसलिए उसकी कोई भी औलाद नहीं है। तो यूं तपस्या कर, एक काल्पनिक सी कहानी है, तपस्या कर रहा था, उसके प्रभु उसकी बातों से खुश हुए और प्रभु ने कहा कोई भी एक वरदान मांग, मैं तुझे दूंगा। अब अगर मैं उस जगह पर हूं तो कोई भी एक वरदान क्या मांगूंगा? क्या मैं आंख मांगूंगा तो आंख मांगूंगा तो गरीब रह जाऊंगा, गरीबी मांगूंगा अमीरी मांगूंगा तो अंधा रह जाऊंगा, अगर ज्योति मांग संतान मांगूंगा तो बाकी दो चीजें खाली रह जाएगी। तो लेकिन वो जो अंधा व्यक्ति था वो थोड़ा सा चालाक था, उसने क्या बोला? मैं मेरे पोते को सोने की झूले में झूलता हुआ देखूं। बड़ी काल्पनिक कहानी है, मतलब उसको उसका संतान नहीं तो उसने पोते को भी देख लिया, आंखों भी देख लिया, सोने के झूले में, यानी वो अमीर भी हो। तो आज हमको वो चालाकी नहीं कर रहे हैं। आज के युग में हम क्या मांग रहे हैं? हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगता है। जब मैं जॉब में हूं तो मैं सोचता हूँ कि मुझे भी और कोई प्रमोशन मिल जाए, मुझे सैलरी मेरी भी हाइक हो जाए। कोई नौकर चाहता है मालिक उसके ऊपर और दया करे और अच्छी उसकी सैलरी दे, प्रमोशंस दे। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट से पास हो। बच्चे चाहते हैं कि हम और जगह अच्छी नौकरियां हमको मिले। हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ बातें हैं, कुछ ना कुछ मांगता है। कभी ये जरूरत पड़ते हैं तो हम हमारे फ्रेंड्स के पास जाते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो हम हमारे रिलेटिव्स के पास में जाते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो हम हमारे कलीग्स के पास में जाते हैं, हम कभी कभी परमेश्वर के पास भी जाते हैं। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे यहोवा जिंदा यीशु मसीह के पास ही जाना है। मैं कोई आपको कोई नई बात, जिस प्रकार से मैं पहले भी कहा था कि मेरा जो हमेशा जो वचन बांटने का जो है, मेरा मेन फोकस ओनली फॉर द यूथ है, उन जवान लड़कों और लड़कियों के लिए है। क्योंकि मैं भी एक उस जवानी से, उस यूथ एज से निकल कर आया हूं, तो मैंने भी वो चीजों को देखा है कि व्यक्ति कब फिसलता है, क्या चीज को पकड़ के आगे चलता है। तो मेरा मैसेज वही है। मैं कोई नई बातें आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं को ना कोई मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, ना कोई मेरा इस प्रकार से कोई बात है कोई रॉन्ग इंटरप्रेटेड भी नहीं करना चाहता हूँ। अगर रेवलेशन अगर आपको किसी को मिलता है, अगर प्रभु की सामर्थ्य अगर काम करती है, तो वो प्रभु की नाम की महिमा करता हूँ। आमीन हालेलुया। आज हमको क्या मांगना है? हमने बहुत सारी चीजें, जब इस दुनिया में हम जीवित हैं, बहुत सारी चीजों को मांगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, माय डियर चर्च, मैं आज आपको एंकरेज करना चाहूंगा कि आज की रात हमें प्रभु से कुछ अलग हटकर मांगना है। आज हम कुछ नया प्रभु से मांगेंगे, जैसे जिस प्रकार से हम हमेशा सीखते आए। लेकिन इस बार हम कोई नया प्रभु से हम क्या मांगे? हालेलुया। प्रभु यस, प्रभु वो सब कुछ चीज देने में सामर्थ्य है। आज की रात हम प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगे। आमीन हालेलुया। होली स्पिरिट को मांगे। हालेलुया। मांगना ही है तो हम उस स्वर्गीय वस्तु को मांगे। हालेलुया। जिस प्रकार से जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 11वीं अध्याय का 13वां आयत, मेरे उस भाग को याद रखिएगा। आज हमको क्या मांगना है? आज की रात को हमको पवित्र आत्मा को मांगना है। लूका रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय उसका 13वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो अपना स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आमीन हालेलुया। जब हम सांसारिक आदमी है, व्यक्ति है, जब एक सांसारिक पिता है, तो हमारे में कई अवगुण है, कई दोष है, लेकिन फिर भी हम हमारे संतानों को अच्छे से अच्छी चीजें देते हैं। तो वो जो स्वर्गीय पिता है, वो हम सभी का पिता है। जब आज की रात हम उससे मांगेंगे तो वो हमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आमीन हालेलुया। प्रभु से कोई भी चीज मांगने में हम घबराए नहीं, हम शर्माए नहीं। हम दूसरे से शर्मा सकते हैं, लेकिन हम हमारे प्रभु से डायरेक्टली उसके सामने बंद कमरे में जाकर घुटने पे टेक कर उससे मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारा मित्र है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। आज की रात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की रात पिछले बार भी जब हमने सीखा था, जब मैंने उसमें सीखा जॉन यूहन्ना 15:7 में, ये यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो। आज मेरा टॉपिक थोड़ा उसमें से अलग है। आज की रात को हमको क्या मांगना है? आज की रात हमको पवित्र आत्मा मांगना है। इस प्रकार वचन कहता है यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह की किताब
33 वह आयत उसका तीसरा वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु उसमें कमांड करता है और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को इस प्रकार से यहोवा कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें भी दिखाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। मुझसे प्रार्थना कर, he is commanding, वो कमांड कर रहा है, call to me and I will answer you, amen, hallelujah। यस, तो प्रभु यीशु मसीह या हमारा प्रभु यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा वो इस प्रकार से कहता है आज की रात कि हम नहीं घबराएं किसी चीज को मांगने में, नहीं उसके मांगने में शर्माएं, उसके पास जाएं और उससे मांगे और वो हमको देगा, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? वो स्वयं परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की किताब में यूहन्ना सुसमाचार 14:16 इस प्रकार से कहता है, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक कौन है? वो सहायक हमारा पवित्र आत्मा है, आमीन, हालेलुया। जब आज पिछले बार भी जब मैंने कहा था कि खाली पवित्र आत्मा टंग्स में बात करना या किसी को गिराना यही नहीं है, हाथों से रखकर उसके छू के उसको गिरा देना यही नहीं है। अगर आप और मैं अगर आज भी इस कलिसिया में अगर आज भी इस रात को हम हमारे इंपॉर्टेंट टाइम को छोड़कर जब प्रभु की संगति में बैठे हैं, तो ये भी पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो आपके और मेरे हम अंदर मिला हुआ है। जब पास्टर साहब को जब वो सामर्थ देते हैं कि सवेरे सुबह भी और रात को भी कलिसिया को चलाते हैं, लोगों के अंदर हृदय में वो परमेश्वर का बीज बोते हैं, तो वो क्या है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। तो यस, आज की रात को हमको पवित्र आत्मा मांगना है और वो प्रभु हमको देने वाला है, हालेलुया। मत्ती में इस प्रकार से कहता है 18:19 इस प्रकार से कहता है, यदि तुम में से दो जन किसी बात के लिए एक मन होकर मांगोगे तो वे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। कि दो जन एक मन होकर किसी बात के लिए मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, क्या मांग रहे हैं? हम पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं। और जब हम प्रार्थना करके जब हम प्रार्थना को पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो दो जन क्या है? आमीन, हालेलुया। वो दो जन आप और पवित्र आत्मा है, वो दो जन मैं और पवित्र आत्मा है। जब हम दोनों मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की एक आत्मिक बेदारी, एक आत्मिक अलग सा सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरता है। उस चीज को हम फील कर सकते हैं, उस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं, हमारे अंदर एक नया परिवर्तन आ जाता है, आमीन, हालेलुया। हमारे चलने में स्टाइल में फर्क आ जाता है, हमारे पहनने के पहनावे में फर्क आ जाता है, हमारे बोलने की चाल में फर्क आ जाता है, आमीन, हालेलुया। ये सब मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हाउ आई लेड माय लाइफ, मैंने अपना जीवन को कैसे बिताया है। लेकिन प्रभु की नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम के धन्यवाद करता हूँ कि आज भी उसने मुझे इस लायक समझा, मुझ जैसे व्यक्ति इस लायक समझा कि प्रभु के वचन को बांटने के लिए, आमीन, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ मैं प्रभु परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देता हूँ आज की रात को। तो मेरे जो भी भाई बहन, जो भी यूथ है, जवान लड़के हैं, जवान बहन हैं, उनको मैं आज एनकरेज करना चाहता हूँ कि आपकी जवानी में भले ही आपके पैर कभी डगमगाए होंगे, भले ही आपने कुछ और चीजों को मांगा होगा, लेकिन घबराए नहीं। दुनिया आपको चीजें देने में से कतराएगी, आपको ललचाएगी देने के लिए, मांगने के लिए। एक बार जाएंगे तो कहेगी कल आना, कल आएंगे तो कहेगी परसों आना। लेकिन मेरा पिता परमेश्वर, हमारा जीवित यीशु मसीहा, वो ऐसा नहीं है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमको मांगे, वो हमसे कहता है, कमांड करता है, मुझसे प्रार्थना कर, cry to me and I will give to you, amen, हालेलुया। इस प्रकार से उस प्रकार का वादा है। वचन कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, आमीन, हालेलुया। यस, तो आज की रात जो हम प्रभु की संगति में है तो उस जीवित मसीहा की आत्मा हमारे सभी के जीवन पर है, आमीन, हालेलुया। सुबह के हर एक कार्य को प्रभु ने हमको कार्य करने की शक्ति दी। सवेरे जब हम बाहर निकले नौकरी से और वापस आज हम हमारे घर में, आज हमारे सैया पे बैठे हैं, तो ये उस पवित्र आत्मा का, ये हमारे जीवित मसीहा का अनुग्रह, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। जिस प्रकार से आज हम सीख रहे हैं कि आज हमको उससे क्या मांगना है, आज हमको वो पवित्र आत्मा मांगना है। उस चालाक, उस अंधे भिखारी के जैसे नहीं, जिसने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, लेकिन हम भी इस प्रकार परमेश्वर से मांगे। हम
धन दौलत नहीं मांग सकते। हमको जब जरूरत है तो हमको सब कुछ देगा। जिस पर वचन क्या कहता है, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें हमको मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी हम डगमगा जाते हैं, कभी कभी हमारी जरूरतें इतनी बढ़ जाती है कि हम सोचते हैं कि प्रभु वो कल नहीं, वो आज चीज आज की आज हमको मिले। लेकिन आज की रात को भी वो परमेश्वर हमको सामर्थ देता है। आज की रात के जो हमारे आंसू है वो आज ही हमारे आंसू को मिटा डालता है, पोंछ डालता है, ताकि सवेरे वो आनंद पहुंचेगा। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की रात हम परमेश्वर से हम दुआ करके मांगे, उससे पवित्र आत्मा को मांगे। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से रिलेटेड एक और लास्ट की लाइन को मैं आप बोलना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय उसका 10वां वचन इस प्रकार से कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बात कहे उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। आमीन हालेलुया। तो शायद आप सब इस बात को समझ गए होंगे। जब हम पवित्र आत्मा में है, देखो पवित्र आत्मा भी होने के बाद ऐसा नहीं कि हम शायद गलत रात पे नहीं जा पाएंगे। नहीं, शैतान आपको हर एक चाल से, हर एक मार्ग से भटकाने की हमको कोशिश करता है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरा। 40 दिन जंगल पर रहा और उसके बाद तुरंत उसकी क्या हुई, परीक्षा हुई। पवित्र आत्मा उतरने के बाद ही शैतान ने हमारे यीशु मसीह की परख ली, उसकी परीक्षा ली। तो हम तो क्या है, हमारी तो क्या बिसात है। यस, वो आज भी परीक्षा लेने वाला है। आज शैतान आज भी तैयार बैठा है कि नहीं किसकी परीक्षा की जाए। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से घिरे हुए, उसका जो परमेश्वर का जो आर्मर जो हमने जो पहन रखा है, उससे हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। मैं कोई आपको नई बात नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब आप सब लोग पवित्र शास्त्र से, इस बाइबल से जो हमारे पास है, अच्छे से वाकिफ है। मैं कोई आपको इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बातों को दोहरा रहा हूँ, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ आपके माध्यम के द्वारा। आमीन हालेलुया। अब हम हमारे उस वचन के दूसरे पार्ट में चलेंगे, जिस प्रकार में लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे, सीक एंड यू विल फाइंड। इस प्रकार से हमने सीखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम उस वचन के उस आयत के दूसरे पार्ट में चलेंगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अब क्वेश्चन वापस वही आ गया है, जिस प्रकार से हमने कहा मांगना क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि ढूंढना क्या है। आज के इस भौतिक युग में हम बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी लालसाएं हैं। आमीन हालेलुया। जब से गूगल बाबा आ गया तो हमको हर एक चीज को टाइप करो और हम और सब कुछ चीज हाजिर। अभी गाना गाना था तो मैंने सिर्फ टाइप किया और वो आ गया गाना। तो हर चीज अवेलेबल है, एवरीथिंग इज इजीली टू बी फाउंड इन दिस वर्ल्ड आज के टाइम में। और हम क्या क्या चीज, हर चीज मांग, इवन कपड़े तक हम ढूंढते हैं तो वो चीज हमको मिल जाती है। वैकेशन पे जाने के लिए हमको चीजें जगह मिल जाती है। कोई वेडिंग डेस्टिनेशन पे जाना तो वो भी चीज हमको मिल जाती है। अब मोबाइल्स देख लिया, फ्लैट, कुछ भी चीज हम मांगते हैं, ढूंढते हैं तो वो हमको गूगल पे मिल जाती है। आज तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो बहुत ही समय आगे निकल गया है। रोबोट का जमाना है, बहुत ही समय आगे निकल गया। तो ये सब चीजें तो बहुत दूर हो गई, नीचे हो गई। अब तो सोचो और वो चीजें मिल जाती है। आमीन। लेकिन माय डियर चर्च, आज की रात को हमको क्या सीखना है, आज की रात को हमको क्या ढूंढना है। मेरे प्यारे जवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चे, जो भी जवान यहाँ इस डिवाइस में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनको ये एंकरेज करना चाहूंगा, यूथ के लिए स्पेशली, मेरे प्यारे बच्चों, कि आज हमको किसको ढूंढना है। आज हमको हमारे परमेश्वर के इकलौते पुत्र, उस जीवित यीशु मसीह को ढूंढना है। आमीन हालेलुया। कितने लोग आज उसको यीशु को ढूंढने का तैयार है? क्या कभी हमने यीशु मसीह को ढूंढा है? मैं कोई आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूँ। आज की रात को हम क्या करें? आज की रात हम यीशु मसीह को ढूंढे। हालेलुया। इसमें जितने भी बैठे हैं, शायद किसी ने, कईयों को यीशु मसीह को आपने ढूंढा होगा, कईयों ने पाया भी होगा। लेकिन जिन भाई बहनों ने, जिन बच्चों ने यीशु मसीह को नहीं ढूंढा है और नहीं पाया है, तो मैं उनको एंकरेज करना चाहूंगा, घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे। हमारा आप उसकी ओर ढूंढो, उसको ढूंढो, जीवित यीशु मसीह को ढूंढो, वो जो 2000 साल पहले हमारे लिए, मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए इस संसार में क्रूस पर चढ़ा लिया गया। वचन क्या कहता है? इस प्रकार से कहता है, फिलिपियों 2:21। अगर कोई जवान इसको पढ़ ले, ये बहुत ही अच्छी आयत है। फिलिपियों की पत्री 2:21 पौलुस इस प्रकार से कहता है। कोई भी यूथ को अगर इस चीज को पढ़ना चाहे तो
फिलिपियों 2:21 मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि यूथ इसमें लगे रहे और इसमें जुड़े रहे। फिलिपियों 2:21 कि मैं पढ़, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीहा की। आमीन। यस, अगर हम अपने आप को एग्जामिन करें तो क्या हम वो हैं? नहीं। आज की रात हम यीशु मसीहा को ढूंढेंगे, आज की रात हम उसको ग्रहण करेंगे। यिर्मयाह 29:13 में इस प्रकार से कहता है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा फिलिपियों में, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से गूगल में सर्च कर रहे हैं, किसी को यीशु मसीह को नहीं ढूंढना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई नहीं है। लेकिन यिर्मयाह 29:13 में जब वचन इस प्रकार से कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब हम अपने आप को, अपने जीवन के ढंग को सुधारने की कोशिश करते हैं, सुधारते हैं, तो जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीहा को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब हमारे सब स्वार्थ को हम पीछे ढकेल लेते हैं, उसकी ओर जाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, जब हम ढूंढते हैं तो वो हमको मिलता है। लेकिन हम इंसान तो क्या है? एक लालची है। वी नो हिम, HYMN हिम, बट नॉट HIM हिम। हम हिम को जानते बट हिम को नहीं जानते। लेकिन आज की रात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको उसको पहचानना है, उसको ढूंढना है। यशायाह 45:22 इस प्रकार से कहता है, यशायाह 45:22 इस प्रकार से कहता है, ये पृथ्वी के दूर दूर के देशों के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। आमीन, हालेलुया। तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि मेरी खोज में लगे रहो, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढोगे तो तुम उद्धार पाओगे। आमीन, हालेलुया। और अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे। हालेलुया। जब हमको मांगने से पवित्र आत्मा मिल गया, ढूंढने से पुत्र को पा लिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम उद्धार को पाएंगे। और जब वो दोबारा आएगा, जब वो दोबारा आएगा बादलों में हमको उठाने के लिए, ले जाने के लिए। लेकिन माय डियर यूथ पीपल, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, 2000 साल पहले वो यीशु मसीह किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था, हमारे मेरे जैसे और आप जैसे पापियों के लिए आया था। लेकिन इस बार वो जब वो आएगा तो पापियों के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ धर्मियों को लेकर जाएगा। जिसने यीशु को ढूंढा है, जिसने पवित्र आत्मा को पाया है, वो ही उसके साथ में उठा लिया जाएगा। आमीन। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। वचन क्या कहता है कि दो में से एक उठा लिया जाएगा और एक यहाँ रह जाएगा। उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान, जिसके मशाल भी थी, जलती मशाल थी, उसके पास तेल भी था। जिसके पास आज मशाल है, जिसके पास आज तेल है, वो परमेश्वर के दोबारा आगमन पे उठा लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे जवान बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बार वो मुझ जैसे या किसी पापी को लेने नहीं आएगा। इस बार वो सिर्फ और सिर्फ घोड़े पर बैठकर बादलों पर आएगा, दंड लेकर आएगा, उसके पास उसका छोटा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ धर्मियों को लेके जाएगा। अगर हमें उठा लिया जाना है तो उसके मार्ग में चलना पड़ेगा, उसके भय में हमको जाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना होगा, यीशु मसीह को प्राप्त करना होगा, तभी वो हमको आगे ऊपर उठा लिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। यस, अगर मैं एक चीज को जोड़ना चाहूंगा, अगर हम उठा लिए जाएंगे, जो व्यक्ति भारी है या जो बहुत वजनी है, वो यहाँ रह जाएंगे। जो हल्का है वो उठा लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आमीन, हालेलुया। कि जो वजनी का मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति ज्यादा मोटा है वो यहीं रह जाएगा, या जो मेरे से हल्का है वो उठा लिया जाएगा। नहीं, भारी चीज यहीं रह जाती है, हल्की चीज उड़ जाती है। लेकिन भारी होने का मतलब क्या है? जब हम इस संसार में हैं, जब मैं इस संसार में हूँ, तो मैंने कई पापों को अपने जीवन में देखा है। तो व्यक्ति क्या होता है, उस पाप से वो क्या होता है, शरीर भारी हो जाता है। कहते हैं कि पाप बड़ा भारी होता है। लेकिन जब हम इस पाप में पड़ते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, पाप से वजनी होता जाता है, वजनी और भी और होता जाता है, और हम उठा नहीं ले। जब शरीर वजनी होगा तो वो आसानी से उठा लिया नहीं जाएगा। आप उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। हल्के हैं, जब हम हल्के कब होंगे? जब हम दीन बनेंगे, जब हम नम्र बनेंगे, जब हम उसकी बातों को सीखेंगे, उसके भय में चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तब हम हल्के होंगे, तब हम उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया।
वजनी होना है, अगर आपको हल्का करना है, तो डुबकी लगाने से, पानी में डुबकी लगाने से आप हल्के नहीं हो जाएंगे, या मेरे पाप नहीं होंगे, क्षमा नहीं होंगे, लेकिन मेरे पाप कब क्षमा होंगे? उसके लहू से, उस जीवित यीशु मसीह के लहू से, उसने जो 2000 साल पहले बहाया, वो लहू अगर मेरे शरीर में से होके बहेगा, वही मुझे शुद्ध करेगा, और मैं हल्का हो जाऊंगा, और उसके राज्य के लिए उठा लिया जाऊंगा। आमीन। अगर 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 कोई फील करता है कि मैं भारी हूँ, अपने आप को सोचता है कि मैं भारी हूँ, तो प्रभु का तो धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको वो सामर्थ दी कि आप जो समझ रहे हैं कि मैं भारी हूँ। लेकिन अगर आज की रात अगर हम परमेश्वर के पास में नजदीकी में आंसू बहाकर, घुटने टेक कर, पश्चाताप करके उसके पास आएंगे, तो वो सामर्थ्य है, वो हमको हल्का करेगा और हमको उठाएगा। आमीन। हालेलुया। यस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और जब हमें हमारा प्रभु मिल जाएगा, तो हमको हमारा, तब वो हमको उद्धार देगा। आमीन। हालेलुया। और जब हम उद्धार को पाएंगे, तो उसके साथ विराजेंगे। आमीन। हालेलुया। जक्कई के बारे में आपने सीखा ही है, जक्कई के बारे में आपने सुना ही है। वो कौन था? वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वाला का सरदार मतलब कि उसके पास में शायद बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड मनी आ रही होगी, या कुछ ऐसे जो गलत रास्ते से आ रही होगी। लेकिन जब उसने उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह यरीहो से निकल रहा है, तो वो यीशु को देखने के लिए, वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। वो कोई प्रभु से मिलने नहीं गया। हम वचन में हम पढ़ सकते लूका, वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। लेकिन क्या वो शरीर से नाटा था? उसकी हाइट थोड़ी कम थी, तो उसको भीड़ में नहीं देख सकता था, तो वो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ताकि परमेश्वर यीशु मसीहा को देख सके। मेरे प्यारे यूथ, माय डियर यूथ, मैं आपको एंकरेज करना चाहूंगा, अगर आप यीशु को पाना चाहते हैं, अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं, तो आपको आपकी उस जगह से उठना पड़ेगा। आपको, अगर आप बैठे हो तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, अगर आप खड़े हो तो आपको कोई चढ़ना होगा, आपको आपका स्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे यीशु मसीहा नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा अपने उस जो आज की कंडीशन है, उस कंडीशन से थोड़ा आपको हाई पहुंचना पड़ेगा। तब यीशु मसीहा ने देखा, वो जब जा रहा था यरीहो से, तो उसकी नजर जक्कई पर पड़ी, और उसने कहा, हे जक्कई, नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर रहना जरूरी अवश्य है। आमीन। हालेलुया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब जक्कई ने, जब वो जमीन पर था, तो वो यीशु को नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब वो थोड़ा उठा, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर हम एक ही कोने पर या एक ही जगह पे बैठकर उससे मिलना चाहेंगे, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेंगे, तो वो हमको नहीं मिलेगा। हमको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको उसके वचन में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको एक स्टेप ऊपर उठना पड़ेगा, ताकि वो हमको देख सके। और वो जब यीशु मसीहा ने हमको देखेगा, तो हम उद्धार पाएंगे। इसमें वचन क्या कहता है? परमेश्वर के, याकूब 4:8 इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ गया उसको देखने के लिए, तो यीशु मसीहा ने उसको देखा। वचन के हिसाब से जब तुम परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसी प्रकार जकरिया 1:3 इस प्रकार से कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर, जकरिया 1:3 प्लीज पे लगा दीजिए, जकरिया 1:3। यहोवा इस प्रकार से कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमीन। हालेलुया। यस, वो जक्कई पेड़ पर चढ़ गया देखने के लिए, वो यीशु के लिए उसकी ओर फिरा, तब यीशु की नजर उसके ऊपर पड़ी। मैं और उसको कहा कि आज मेरे घर रहना अवश्य है। और बड़े आनंद के साथ जक्कई यीशु मसीह का अपने घर पे ले गया, और खड़े होकर उससे कहा, खड़े होकर उसने प्रभु को पूरी रेस्पेक्ट दिया। एक चाहे तो वो प्रभु को नहीं चाहता, ही वाज अ टैक्स कलेक्टर, टैक्स बड़े बड़े ओहदे वाला व्यक्ति था, लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह के सामने बैठा नहीं, खड़े होकर उससे कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा। अगर मैंने अन्याय से किसी का कमाया है, अगर अन्याय से मैंने किसी का लिया है, तो उसको मैं 4 गुना फेर दूंगा, उसको 4 टाइम में उसको वापस
दे दूंगा। यही है मेरे प्यारे मित्रों, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आता है, जब यीशु मसीह हमारे घर में आता है, तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जो पैसे से हमने भर रखा था, वो हम अब क्या बोला है, जो उसने क्या पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अगर किसी का अन्याय से लिया है तो उसका चौगुना फेर दूंगा। यस, वही है, वही जब आप यीशु मसीह को बुलाते हैं, जब हम यीशु मसीह को हमारे दिल में बुलाते हैं, जब हम कहते हैं कि आ मेरे घर में, वो यीशु, जब उसको देखने का यीशु मसीह खुद उसको उसके घर रह गया और यीशु मसीह ने कहा आज तेरे घर पे उद्धार आया है। आमीन, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यही है, जब हमने यीशु मसीह को ढूंढा तब वो हमको मिला और हम उद्धार पाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ हम यही सीखते हैं कि जब यीशु हमारे घर में आया तो हमको चंगाई मिली, हमको उद्धार मिला, हमको सोचने का मौका मिला, हमको पश्चाताप हुआ उस जक्कई के समान। हालेलुया। भजन संगीता 13 इस प्रकार से कहता, 3 इस प्रकार से कहता है, उद्धार यहोवा ही से होता है और किसी के अंदर ताकत नहीं है उद्धार करने की, और किसी के अंदर आपके पाप क्षमा करने का वो औदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवित यीशु मसीहा पर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें यीशु को ढूंढना है, उस इकलौते पुत्र को ढूंढना है और हमारे घर का, हमारे हृदय का मालिक बनाना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग कह सकेंगे यस आज की रात मैं उसको ढूंढूंगा। मेरे प्यारे, मेरे यूथ, आपने भले ही किसी और को ढूंढा हो, कहीं अपने हर चाल से अपने अलग अलग जगह ढूंढे हो, लेकिन आज की रात उस यीशु मसीहा के निकट आइए। आज की रात उसके सामने नतमस्तक होइए, घुटने पे बैठे आंसू बहा के उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज की रात अब से तू मेरे हृदय में वास कर, अब से तू मेरे घर में वास कर और मुझे उद्धार दे, ताकि जब तेरा आगमन हो, जब तेरा दोबारा आगमन हो, तो परमेश्वर यीशु मसीहा मैं भी उठा लिया जाऊं। आमीन, हालेलुया। अब हम उसके वचन के तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। थर्ड पॉइंट है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। नॉक एंड इट विल बी ओपन फॉर यू। आज फिर से हमारे जहन में वही सवाल आ रहा है, ढूंढना क्या है, मांगना क्या है। अब वापस से तीसरी आयत कि खटखटाना क्या है। आज बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं इस भौतिक युग में जो बहुत हमको अच्छे लगते हैं, द्वार है, बड़े सुंदर सुंदर द्वार है, लेकिन जब उनको खोलते हैं तो एक खाई दिखती है। मेरे प्यारे यूथ, प्लीज बी अटेंटिव। आज के इस भौतिक युग में कभी कभी हम हमारे रिश्तेदारों के पास जाते हैं, उनसे दरवाजा खटखटाते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल के दरवाजा खटखटाते हैं, कभी अच्छे अच्छे मॉल्स के दरवाजे खटखटाते हैं, कभी हम अलग अलग चर्चेस का दरवाजा खटखटाते हैं। इस चर्च से ब्लेसिंग नहीं मिली, इस यहाँ पे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तो हम दूसरे चर्च की ओर जाना चाहते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा हम नहीं करें, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमको हमको स्वर्ग के राज्य का दरवाजा खटखटाता है। मती किस प्रकार, मती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 13-14 अध्याय क्या कहता है, 13 वचन इस प्रकार से, चौड़ा है वो दरवाजा और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, विनाश की ओर जाने वाला रास्ता बड़ा ही सुंदर और चौड़ा है, लेकिन जो जीवन को जाता है वो मार्ग संकरा है और कांटे से भरा हुआ है, लेकिन आप उसके पर चलेंगे तो आप यीशु मसीहा को प्राप्त कर सकते हैं, उस स्वर्ग का दरवाजे को हम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज की रात को हमको क्या खटखटाना है? दुनिया के हर एक दरवाजे को नहीं, दुनिया के अलग अलग उन चीजों को नहीं जो हमें गलत दरवाजे की ओर लेके जाते हैं। हम हमारे भूलवश अलग अलग दरवाजे को खटखटाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज की रात आपको एंकरेज करना चाहूंगा प्रभु के वचन से। अगर किसी के दिल में बात करता है, कार्य कर रहा हो, तो आज की रात हमें स्वर्ग का दरवाजा खटखटाना है, स्वर्ग के राज्य के दरवाजे को खटखटाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो द्वार को खोल दे और हमको अंदर बुला ले और हम अंदर प्रवेश कर सके। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसे ही आसानी से हमारे लिए दरवाजा खोलने वाला नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मैं दरवाजा खटका तो दरवाजा खोल देगा, नहीं, वो ऐसा इतना इजीली नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मैं मेरी कमाई का दशमांश देता हूं तो स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा, नहीं। अगर मैं सोचूं मैं समय का दशमांश देता हूं तो मेरे लिए स्वर्ग खुल जाएगा, नहीं। अगर मैं सोचूं कि मैं प्रभु का वचन को शेयर करता हूं तो मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, नहीं। वचन क्या कहता है? आप आपके भले कामों से, अच्छे कामों से स्वर्ग नहीं पहुंचाए जाओगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन कब पहुंचाए जाएंगे? अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, अगर आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके बताए मार्गों पर चलते हैं और उसकी सब व्यवस्था की बातों को सीखते समझते चलते हैं, तब आप स्वर्ग की ओर
उठा लिए जाओगे, हमें तब वो द्वार आपके लिए खुल जाएगा, वो स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल जाएगा और आप हम वहां पर पहुंच सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो एक प्रभु ऐसे ही आसानी से दरवाजे खोलने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छे कार्य में मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, तो मैं से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आमीन। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि आपके भले और अच्छे काम से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, नहीं, हम खाली यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर का भय रखता हूँ, उसकी बातों को सीखता हूँ, तो हम परमेश्वर पे जा सकते हैं। लेकिन पहली कंडीशन जो बाइबल में जो नहीं लिखी, मैं इस प्रकार से कहता हूँ, पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों के कि हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन हेवन को, उस स्वर्ग जाने की सबसे पहला और सिंपल कंडीशन क्या है? सबसे पहली जो मैं आउट ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूँ, बाइबल की बात नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि अगर हमको स्वर्ग में जाना है तो क्या है? कैन एनीवन रिप्लाई? नो। ओके, इट्स ओके। तो अगर मुझे आज की रात को मुझे स्वर्ग में जाना, तो सबसे पहले क्या करना? मुझे मरना जरूरी होगा। मुझे वो क्या है, आज स्वर्ग नरक में कब जाएंगे? जब हम संसार से जब हम विदा हो जाएंगे, तब हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। तो क्या आज की रात को अगर मुझे कोई पूछे या आपको कोई पूछे, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आज आपको मरना पड़ेगा, तो क्या आप हमें जवाब दोगे? नहीं, आप नहीं जवाब दें। आप अपने अपने मेरे को भी इसका आंसर मालूम नहीं। लेकिन अगर जब हम आज की रात हम मर नहीं सकते, तो हम आगे की बातों को कैसे देखे हम स्वर्ग की ओर दरवाजा खटखटा सकते हैं? लेकिन ये सब बातें मैंने आपको बताई कि ऑफ द ट्रैक थी, बाइबल की ये सब बातें नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको एंकरेज करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने पहले 2 टॉपिक को पढ़ा कि संपूर्ण मन से मांगोगे तो मिलेगा, निस्वार्थ भाव से उद्धार को ढूंढोगे तो वो ढूंढ मिलेगा, और इसी प्रकार संपूर्ण मन से उसके पास आओ तो वो द्वार खोल देगा, स्वर्ग का द्वार खोल देगा। आमीन। हालेलुया। जिस प्रकार से बाइबल जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं कि अगर आप स्वर्ग का द्वार को खटखटाना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, मैं 1-2 कंडीशन को बात करना चाहूंगा। सबके देखो अपने अपने विचार हैं, आप सब लोग बड़े ही प्रभु के दास, अभिषेक दास और दासी हैं। लेकिन जो बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ, कंडीशन नंबर 1 जिस प्रकार से लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय उसका 3रा वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु खुद कहता है, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सकोगे। अगर मैं मेरी चाल को, पुरानी जैसे चाल को चलता रहूं, अगर मैं न फिरूं, तो मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं जा पाऊंगा। अगर हमको आज स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना है, तो हमको फिरना पड़ेगा और बालकों के समान बनना पड़ेगा। बालकों के समान से मेरा मतलब, शायद मैं इंटरप्रेट करना चाहूंगा कि बालक, एक छोटा बच्चा कैसे निस्वार्थ भाव होता है, उसके अंदर कोई पाप या छल कपट नहीं है। धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा होता जाता है, तो उसके अंदर सांसारिक बातें आती जाती है। हमने भी वो बालक स्टेज को देखा है, फिर आगे बढ़ते गए। तो अगर हमको स्वर्ग का राज्य खटखटाना है, स्वर्ग का दरवाजे को खटखटाना है, तो हमको वो कंडीशन नंबर 1 बालक के समान बनना पड़ेगा। हमको फिरना पड़ेगा, हमारी पुरानी बातों से फिरना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। कंडीशन नंबर 2, दूसरी बात, शर्त ये है, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 21वीं आयत इस प्रकार से कहती है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अगर मैं आपको बड़ा ही प्रलोभित होकर, प्रलोभन देकर हे प्रभु करता रहूं और अच्छी बातें सिखाता रहूं, लेकिन मन में पाप हो और उसकी राह पर नहीं चलता रहूं, उसकी बातों पर नहीं चलूं, तो मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। आमीन। तब जब हम पर प्रवेश कब करवाएंगे? जब हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारी कंडीशंस हैं, जब हम बाइबल वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस वचन पे मनन करते हैं, तो ये बात हमको सीखने को मिलती है कि स्वर्ग के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। जिस प्रकार से हमको अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा, जिस प्रकार से
पॉल क्या कहता है, नो वन इज परफेक्ट, एवरी वन इज ए सिनर। कोई भी निस्वार्थ नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई पाप है। जब इन संसार में है तो पाप हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन हम उससे निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? जब हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे, जब हम पुत्र को ढूंढेंगे, जब हम स्वर्ग के राज को खटखटाएंगे, तब हम उन सारी चीजों से, उन लैक ऑफ थिंग्स हम निकल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जॉन चैप्टर 10 वर्स 7 इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय उसका 7वां आयत इस प्रकार से कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आई एम द डोर, जो इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आमीन। और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन, हालेलुया। हमें पुत्र को पुकारना है, पिता को खुश करना है, जिससे हम उद्धार पा सके और उसके दाहिनी ओर और उसके स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर सके। आमीन, हालेलुया। इसी आयत में, इसी अध्याय जॉन का 10वीं का 7 में इस प्रकार से कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह खुद अपने चेलों से कहते हैं, आई एम द शेफर्ड, यहोवा हमारा चरवाहा है। आई एम द डोर, द्वार मैं हूँ। वो हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। हमें, हालेलुया, हमें स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है, स्वर्ग का दरवाजा खटखटाना है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे जवान यूथ बेटे बेटियों, लड़के लड़कियों, मैं आपको यही एंकरेज करना चाहूंगा, हम कोई और दरवाजा न खटखटाएं। हम जब इस संसार में, तो हमारे मन कहीं और बहुत सारी चीजों पर आकर्षित होता है। हम परमेश्वर, लेकिन हम अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, अगर हमने पुत्र को पा लिया है, तो वो सब चीजों से हम बचे हुए रहेंगे। आमीन, हालेलुया। भले ही हम शायद गलत रास्ते पे जाने की मन होता होगा, इच्छा होता होगा, लेकिन पवित्र आत्मा उस चीज को करने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार से जॉन में 14 का 16 इस प्रकार से कहता है, यीशु क्या कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, जब आपने पुत्र को ढूंढ लिया, तो आप पिता को भी पाएंगे और उसके पास जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम तो क्या है, आप और मैं तो इस दुनिया में, इस संसार में, इस भौतिक युग में कुछ समय के लिए परदेशी है। आमीन। जिस प्रकार से याकूब फिरौन को कहता है, मैं 130 वर्ष से परदेशी हूँ। हम तो यहाँ कुछ टाइम के लिए है, कोई क्या, कितना समय बचा हुआ है, लेकिन हमारा स्वदेश कहाँ है? हमारा स्वदेश वो राज्य है, वो पिता की और वो यीशु मसीह का वो स्वर्ग, वो हमारा राज्य है, वो हमारा घर है। इस धरती पर तो हम कुछ समय के लिए, हमको तो यहाँ पे टेम्पररी वीजा मिला है। हमारा असली घर, हमारा स्वदेश तो वो है, हमें तो वहां का परमानेंट वीजा लेना है। हमको टेम्पररी वीजा नहीं है, हमको तो परमानेंट वीजा लेना है। आमीन, हालेलुया। उस वीजा पे या टिकट पर हमको रबर का स्टैम्प, उस रबर की मोहर, उस स्वर्ग की मोहर को लगाना है, और हमारा सिक्योरिटी, उसके बाद हमारा क्या होगा, सिक्योरिटी चेकअप होगा। जब आपको वीजा मिल गया, जब आपके टिकट मिल गई, जब आपको कोई रबर का स्टैम्प मिल गया, फिर आप सिक्योरिटी लाइन में जाएंगे। वहां भी आपका क्या होगा, स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग आपको ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करेंगे। कोई भी एक भी साउंड पे बच गया, आपको वापस रोक देंगे, फिर से वापस स्कैन होगा। वो भी ऐसा ही होगा उसके आखिरी समय में, उसके क्या लिखा, हर एक का अकाउंट उसके हाथ में होगा। जब हम स्कैनिंग से निकल जाएंगे, जब हम कोई भी वो साउंड नहीं होगा, पिप 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 करके कोई भी साउंड नहीं आएगा, सब कुछ क्लियर है, तभी हम अंदर बोर्ड कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। तभी हम उस राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। पौलुस इस प्रकार से कहता है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 का 19 में पौलुस इस प्रकार से कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। आमीन। अब यदि हम खाली इसी जीवन में की आशा रखते हैं, तो हम सबसे अधिक अभागे। क्यों? क्योंकि हमारा घर कहाँ है, हमारा देश तो वो है, वो स्वदेश है, हमको तो वहां जाना है। यहाँ तो हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम शायद किराए के मकान में रहते होंगे, हम किराएदार, हमको मकान मालिक हमको निकाल देगा, लेकिन
वहां पर कोई निकालने वाला नहीं है, वहां तो वो हमको बुलाने वाला है। लेकिन उसकी एक सब चीजें हमको देखी, हमने सीखी, वो परमानेंट वीजा, वो स्वर्ग का स्टैम्प, वो सिक्योरिटी चेक इन, सब कुछ क्लियर होना पड़ेगा, तभी हम उसके पास जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अब मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई आपको रॉन्ग इंटरप्रेट नहीं करना चाहता, मैं कोई आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा हूँ, मैं न कोई आपको कोई नई बात सिखा रहा हूँ। मैं ये सब बातें कहकर अपने आप में और परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं अपने और पवित्र परमेश्वर यहोवा की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मैं और पुत्र को पर नजदीकी में पाना चाहता हूँ, कि मैं भी, जब मेरा सिक्योरिटी चेक हो, जब मेरा भी चेकिंग हो, स्कैनिंग हो, कोई भी बिप की साउंड नहीं आवे, मैं भी उस राज्य के लिए और जा सकूं। आमीन, हालेलुया। लास्ट वचन कोलोसियंस एक और अभी हमने सीखा कि पवित्र आत्मा को मांगना, पवित्र यीशु मसीह को ढूंढना, स्वर्ग का दरवाजा खटखटाना। कोलोसियंस 3:2 एक और आखिरी वचन इस प्रकार से मैं पढ़ना चाहूंगा, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रही, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं के ध्यान लगाओ। ये ध्यान लगाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी जब हम हमारे परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हमको बल, वो हमको शक्ति, वो हमको सामर्थ देगा। जब भी हम उठते हैं, हमारे जीवन में एक नया दिन आता है, तो हम दुआ मांगे कि प्रभु शैतानी चालों से हमको दूर रखना, हम कोई भी बात ऐसी न करें जो आपके राज्य के लिए हमको ठुकरा दे। आमीन, हालेलुया। मैं अपनी बातों को ये विराम देना चाहूंगा। एक और आखिरी एक काल्पनिक कहानी है, मैं एक बार शेयर करना चाहूंगा जो दिमाग में आई है। एक गांव में मैंने कहाँ से ये बात सुनी है, काल्पनिक है, कोई ऐसी रियल स्टोरी नहीं है। एक गांव है, उसमें एक लेडी रहती है, गरीब है। वो उसके घर के बाहर से एक साधु महाराज डेली जाते थे। तो वो लेडी गरीब थी, तो वो उसको क्या करती, पानी पिलाती और थोड़ी देर उसके घर के बाद छाव में वो बैठ जाता, उसको पानी पिला, वो साधु को बड़ा शांति होती और वो चले जाता। ऐसे वो रोज करती, वो रोज वहां से जाता। एक दिन साधु ने उसको पूछा कि बेटा, उसको बोला जिस प्रकार से हमने अंधे भिखारी का सीखा, उसका कहा एक ही वरदान मांगा, एक ही वरदान मांग। तो यहाँ पे उसने कहा, यहाँ पे उस साधु ने उसको कहा कि जो काम तू आज सुबह करेगी वो शाम तक करेगी। उसने उस चीज को ग्रहण किया। वो लड़की अंदर गई, उसने बेटी से बोला कि बेटी, मुझे साधु ने कहा कि जो काम तुम सुबह करेगी वो शाम तक करेगी। अब वो गरीब, उनके पास ऐसी कोई चीज तो नहीं है। उसकी उसकी उसके घर के पड़ोसी ने उनके घर पे 2 साड़ी, कोई महंगी साड़ी देके गए थे, काल्पनिक है, 2 साड़ी देके गए थे। कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ये 2 साड़ी को तुम्हारे पास रखो, शाम को आके मैं ले लूंगी। तो उसकी बेटी ने कहा कि माँ, उसके साधु ने क्या कहा था कि जो काम सुबह करो वो शाम तक करते रहोगे। तो आओ हम साड़ी गिनते हैं। उनके पास तो कोई रुपए नहीं है कि बार बार गिनते रहे। तो उसने एक साड़ी को गिना, फिर दूसरी साड़ी को गिना, दूसरी साड़ी के बाद तीसरी साड़ी अपने आप आ गई, चौथी साड़ी अपने आप आ गई। ऐसा करते करते शाम होते होते तो खूब सारी साड़ियों का भंडार लग गया और एक दिन उन्होंने सब साड़ियों को बेच दिया और खूब सारे पैसे वाले वो बन गए। इसी बात को देखते हुए एक और लेडी जो उनसे जलन रखती थी, वो उसके पास आई, गए तुम इतना पैसे वाले कैसे बन गए, एक रात में क्या हो गया? तो उसने कहा ऐसी सी बात हुई, साधु आया। तो उसने भी सोचा मैं भी इस प्रकार से करूंगी। तो वो साधु को अपने घर पे बुलाने लगी। साधु की सेवा चाकरी करने लगी। साधु उससे भी खुश हो गया और उसको बोला कि जो काम तू सुबह करेगी वो शाम तक करती रहेगी। तो उसके दिमाग में आया कि साधु ने मुझे ये बोला। तो उसने क्या कहा, वो लालची थी, उसने सोचा कि मेरे पास थैलियां नहीं है, कि मैं बड़ी बड़ी थैलियां बनाती हूँ ताकि मैं पैसे डाल सकूं। तो उसने क्या किया, कैंची ली और कपड़े काटने लगी, थैलियां बनाने। और सुबह से लेकर शाम तक वो थैलियां अरे कपड़े को काटती रही। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप कभी ऐसा समय भी आपके पास आएगा जब प्रभु आपको कुछ दान देगा। जब प्रभु ने आपको कुछ दान दिया है, उस दान को आप इस्तेमाल करें लोगों के लिए, उस स्वर्ग के राज के लिए, प्रभु के राज के लिए, कोई गलत चीजों के लिए नहीं। उस लालची औरत के लिए के समान नहीं जिसने सोचा कि मैं पैसे इकट्ठा करूंगी। तो पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने क्या किया, थैली बनाने लगी, उससे काटने लगी। तो सुबह से लेकर शाम तो वो कपड़े काटती रही, लेकिन पैसा उसके पास एक भी नहीं आया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी आज की रात अगर किसी के दिल में कार्य हुआ हो, तो हम प्रभु के से जो हमको दान मिला है, अगर पवित्र आत्मा आपको मिला है, अगर आपने पुत्र को पाल लिया है, अगर स्वर्ग का राज्य आपको मिल रहा है, तो उस
चीज को आप अन्य लोगों को भी बांटे, ताकि और भी लोग पवित्र आत्मा को बांट सके। ये सिर्फ पास्टर मिथियास का ही काम नहीं है प्रभु के वचन को शेयर करना, नहीं। अगर आप जहाँ भी आप बैठते हैं, अगर आप स्टेटस में भी, अगर व्हाट्सएप स्टेटस में भी प्रभु के कोई वचन को डालते हैं, तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर सीखता है तो ये भी प्रभु के कार्य के लिए है। आप देखिए कि आप प्रभु के राज के लिए क्या कर सकते हैं, जितना भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रभु के दास दासियों का ही काम है, बड़े दास दासियों को नहीं। ये यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाई बहन बैठे हैं, सबका काम है कि प्रभु के वचन को सीखे, सिखाएं और प्रभु के वचन को शेयर करें। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा पास्टर मिथियास जी का, कि जो उन्होंने मुझे मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के सब कुछ बोलने का मौका, प्रभु के वचन को शेयर करने का मौका दिया और मुझे इस लायक समझा। इसलिए मैं प्रभु के नाम की महिमा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पूरी तरह से अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में अपने भक्तदास पास्टर विनोद सर को रखा, और एक धारा प्रवाह वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। सच में पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक था उनके ऊपर में। और इस मीटिंग में भी आप सब ने जो वचन को सुना है, रजी, जो आज के वचन से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपसे बातें की है, ये है खुदा के प्यार की कहानी, उसके कलाम की जुबानी। राहक ज़िंदगी बनाया जो जिसने दी सलीब पर कुर्बानी, जिसने ये बात है मानी उसके संग चलने की ठानी, सदा का जीवन उसका है, रहबर मसीहा जिसका है। और अजीजो, ये किताब मुक़द्दस, ये बाइबल, ये इंजिल, ये खुदा का कलाम, ये किताब मुक़द्दस करेगी दूर परेशानी, और ईमानदारों को ईमान से मिलेगी अब्दियत की ज़िंदगानी, सदा काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। अगर हम खुदा के उस वचन को, कलाम को मानते हैं जो आज हमने पढ़ा, हमने सीखा मत्ती 7 और 8 में। हालेलुया। आप इस वचन को मांगते हैं, इस वचन को आप क्लेम करते हैं, इस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, तो निश्चय याद रखें परमेश्वर आपको सदा का जीवन देने के लिए आज भी तैयार है। आप क्या मांगना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं आप? आइए हम खुदा से मांगे, वो हमें पवित्र आत्मा दे। अगर वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे पास है, तो याद रखें इस संसार की सारी चीज़ें आपके सामने बेमानी हो जाएगी। हालेलुया। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रभु के दास पास्टर विनोद कुरियन सर को। और जबकि मैं आपको बता दूं, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और शिक्षक हैं, और परमेश्वर की सेवा में भी अपना तन मन धन से वो सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष दे रहे, और इस छोटे से मंच पे उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।